मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज आपको मिला है वोट डालने का अधिकार, ये कोई कांग्रेस या बीजेपी के लोगों ने आपको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। ये अधिकार संवैधानिक है और ये संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच की वजह से आया कि यदि इस देश की समस्याओं के ऊपर यदि कोई सुनने वाला नहीं होगा तो लोगों के पास जो वोट डालने का अधिकार है वो प्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। आज देखा जाए तो लोग 1000 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया में बिक जा रहे हैं, साड़ी में बिक जा रहे हैं, मुर्गा दारू में बिक जा रहे हैं। ये जो आप वोट को बेच रहे हैं, ये कोई खरीदी बिक्री का चीज़ नहीं है। वोट डालना जो है प्रतिनिधित्व की बात है। आप जिसको वोट दे करके जिताते हो वो 5 साल तक आपकी सेवा करने का संकल्प लेता है, संविधान की रक्षा सुरक्षा करने का संकल्प लेता है, जबकि हमारे लोग जो है पैसा ले करके वो उसके गुलाम बनने का काम करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। मैं समाज से यही अपील करता हूँ, पूरे क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के हों, कोई भी धर्म के हों, कोई भी वर्ग के हों, चाहे वो क्षेत्र की महिलाएं हों, उन सभी से मैं यही अपील करता हूँ कि आप किसी का पैसा मत लीजिए। यदि आप पैसा ले करके यदि काम करेंगे तो वो 5 साल तक आपको बर्बाद करने का काम करेंगे। आप उसके पीछे में मत जाइए। आपका वोट 500 1000 रुपये के बिकने लायक नहीं है। यदि बेचने की इच्छा ही है तो एक एक वोट 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपये में बेचिए, लेकिन आप ये 100, 500, 2000 रुपया में साड़ी, मुर्गा, मटन में बेचने का काम मत कीजिए। यदि आपको इतनी तंगी है तो यदि आप आंकड़ा लगा लीजिए कि 365 दिन एक साल में होता है, 5 साल में कितना दिन होता है, उतने हिसाब से आपका खर्चा क्या वो मेंटेन कर देगा। इसलिए ये बेचने की चीज़ नहीं है। जो वोट है ये बेटी के समान है। आपको जब लड़का चुनना रहता है बेटी के लिए तो आपको एक लड़का अच्छा देखना पड़ता है, उसका पारिवारिक बैकग्राउंड देखना पड़ता है, उसका व्यवहार देखना पड़ता है, वो आदमी कैसा है, कैसा काम करता है, क्या कमाता है, क्या खाता है, क्या उसको हम बेटी देंगे तो क्या वो हमारे बेटी को संभाल पाएगा, उसका सुरक्षा कर पाएगा, ये सब देखते हैं। तो हम ये 5 साल के लिए जो वोट डालने का अधिकार है इसे किसी के हाथ में देने के बजाय उसको मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या वो हम उसको दे देने के बाद क्या वो हमारे समाज का देखरेख करेगा। आज मैं कई क्षेत्र में गया हूँ, लोगों के घरों के सामने नालियाँ बह रही हैं, लेकिन उनको सफाई का जो सुविधा वो मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है।